वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन इसकी जो है वो हम डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस ये सैमुअल जॉनसन की पोएम है एंड ये एक फिलोसफिकल और क्रिटिकल पोएम है। सैमुअल जॉनसन ने इसमें सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है एंड सटायर किया है। साथ में इसमें एक और चीज़ भी एक्सप्लोर की गई है, फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन परस्यूट्स। मीन्स के जो ह्यूमन विशेस होती हैं वो कितनी फ्यूटाइल होती हैं, उनके बिहाइंड कोई पर्पस नहीं होता है। वो जस्ट वेल्थ के लिए, पावर के लिए, उनके लिए जो है वो स्ट्रगल की जाती है। जो पावर और वेल्थ मिल जाती है तो उसके बाद इंसान इमोरलिटी के लेवल पे चला जाता है और देन जो है वो उसकी डिफीट हो जाती है या फिर इंसान की जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो हम जो है जितनी भी पावर को गेन करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे से करें या नेगेटिव वे से करें, उसके हमेशा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। हमारी सोसाइटी में जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी पावर है, उसके करप्टिंग इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या होते हैं और हमारी सोसाइटी को ह्यूमिलिटी की, हम्बल होने की कितनी ज़्यादा नीड है और विर्चू होने की कितनी जो है वो नीड है। इन सभी थीम्स को जो है ना वो इस पोएम में एक्सप्लोर किया गया है। ये एक लेंथी पोएम है, इसके 25 स्टैंजाज हैं। इस पोएम को 1749 में जो है वो लिखा गया था। उस टाइम पे सैमुअल जॉनसन अपनी डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पे भी काम कर रहे थे। इस पोएम को जो है वो एक सब टाइटल भी दिया जाता है, वो है 10th सटायर। एक्चुअली में एक लैटिन पोइट थे जुवनल, जिन्होंने 10th सटायर लिखा था एंड इसी से इंस्पायर होकर सैमुअल जॉनसन ने इस पोएम को लिखा है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। कि ह्यूमन विशेस जो होती हैं वो कितनी फेक होती हैं, उनमें जो है वो कोई मोरालिटी नहीं होती हैं एंड वो किस तरह आपको आपकी डेथ की तरफ लेके जाती हैं, इमोरलिटी की तरफ जो है ना वो लेकर जाती हैं। कभी कभी हमारी जो विशेस होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, वो रॉन्ग होती हैं और हम उन्हें जो है ना वो अपने रॉन्ग डीड से जस्टिफाई करते हैं। 25 स्टैंजास की एक लेंथी पोएम है, इसीलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए हम इनके स्टैंजास की समरी को जो है वो डिस्कस करेंगे। पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें सबसे पहले जो राइटर हैं, जो स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि जो फियर है, डिज़ायर है और जो हेट है, ये जो तीन चीज़ें हैं इसने ह्यूमैनिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। हमारी वर्ल्ड से ह्यूमैनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इनके ट्रैप्स में आ चुके हैं। अब हर किसी के अंदर कोई ना कोई फ़ियर है, उसके अंदर कोई ऐसी डिज़ायर है जो कि उसे जो है ना वो डेथ की तरफ लेकर जाती है और हर किसी के अंदर जो है ना वो एक दूसरे के लिए हेट है। लोगों के अंदर से हम्बलनेस ख़त्म हो चुकी है, लव ख़त्म हो चुका है, केयर ख़त्म हो चुकी है एंड इवन के जो बेसिक चीज़ है ह्यूमैनिटी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। फर्दर स्पीकर कहते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों में चलते जाते हैं और अचीवमेंट्स करते जाते हैं, चाहे वो फेक अचीवमेंट्स ही हों एंड वो उन पिटफॉल्स को भी नहीं देखते जो उनके सामने आ रहे होते हैं। वो अपनी फैंसी इल्स में रहते हैं, वो अपने इल्यूजन्स में रहते हैं, इल्यूजनरी जो विशेस हैं उनमें रहते हैं और उनको किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो अचीव करने की कोशिश करते हैं और इनकी जो एरी गोल्स हैं, जो इनकी एक इमेजिन वर्ल्ड है, उसको गेन करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं और खुद पे जो है वो कोई फोकस नहीं करते हैं। सेकंड स्टेंजा में स्पीकर देन कहते हैं कि ये चीज़ नोटिस करना मुश्किल नहीं है। हम 2 मिनट लगाते हैं और एक चीज़ को जो है ना वो जज कर लेते हैं कि कोई इंसान कितना करप्टेड है या फिर वो कितना ग्रीडी है। क्योंकि जो ग्रीड है वो आपको क्राइम्स की तरफ लेकर जाती है, वो ह्यूमैनिटी से आपको दूर करती है। अब जिस इंसान के अंदर, जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी कम ह्यूमैनिटी होगी, मतलब कि वो उतना ही ग्रीडी है, उतना ही वो करप्टेड है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। देन स्पीकर जो है वो हमें सोल्जर की एग्जांपल देता है कि किस तरह से जो है ना वो स्वर्ड को यूज़ करता है दूसरे इंसान के लिए, किस तरह से जज जो है वो करप्टेड हो जाता है एंड किस तरह से जो है ना वो लॉज़ को यूज़ किया जाता है एंड उनका मिसयूज़ किया जाता है और जज भी जो है ना वो जस्टिस नहीं कर पाते हैं। वो भी जो है वो फेक हो जाते हैं, करप्टेड हो जाते हैं, ब्राइबरी ले लेते हैं और देन स्पीकर कहता है कि कोई जितना मर्जी वेल्दी हो जाए बट कोई भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकता है कि जितनी उसके पास वेल्थ है वो उतना ही सिक्योर है, वो इतना ही सेफ है और वो उतना ही जो है वो ट्रुथ के क्लोज है। देन स्टैंजा थर्ड आता है जिसमें जो है ना वो एक पीजेंट की एग्जांपल देता है स्पीकर। स्पीकर कहता है कि आप चाहे एक हाइंड हो या फिर एक वैसल हो, आप ज़्यादा सिक्योर हैं इस फेज़ में। ऐसी पर्सनालिटी के साथ, एक पीजेंट की पर्सनालिटी के साथ आप ज़्यादा सेफ हैं। आप जितने कम रिच होंगे आप उतने ज़्यादा सेफ हैं। जो भी अरिस्टोक्रेटिक रूलर होते हैं या फिर हम अपर क्लास की बात करते हैं या फिर हमारे जो किंग्स होते हैं, जो हमारे रूलर्स होते हैं,
अब उनके अंदर एक तो खौफ होता है जब वो बाहर जाते हैं। क्या होता है कि कोई उन्हें जो है ना वो मार देगा, कोई उनका मर्डर कर देगा या फिर उनकी वेल्थ उनसे जो है ना वो ले लेगा। इसीलिए वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ बाहर जाते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स, गनमैन्स उनके साथ, सिक्योरिटी उनके साथ जो है ना वो होती है। बट एक जो पीसेंट है, वो बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में रह रहा होता है। उसे कोई फ़िक्र नहीं है कि कोई उसे जो है ना वो कुछ कहेगा, उसके साथ आकर जो है वो फ़ाइट करेगा, उसे मार देगा, उसे उसकी वेल्थ ले लेगा। उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती है। वो अपने कॉटेज में जो है वो आराम से सोता है। बट ये जो अपर क्लास के लोग हैं, ये क्या करते हैं, प्रिज़न्स में रहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक फ़ियर होता है। फ़ियर किस चीज़ का है? इनके एनिमीज़ का है। ये जो पावर गेन करते हैं, उसमें ये एक-दूसरे के एनिमीज़ बन जाते हैं। जो एक पीजेंट है, जो वेसल है, जिसके पास थोड़ा-सा लैंड है, उसको एक चीज़ का फ़ियर ज़रूर होता है कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे उसका लैंड जो है ना, वो उससे ले लेगी। तो ये हमारे पावर स्ट्रक्चर है, इनजस्टिस है हमारी सोसाइटी में जो कि चल रहा है। देन स्टैंज़ा 4 आता है, जिसमें अगेन स्पीकर जो है ना, वो पुअर ट्रैवलर की बात करता है कि पुअर ट्रैवलर के पास हेल्थ भी होती है, उसके पास एक वेस्टलैंड भी होता है और सिंग करने के लिए कुछ सॉन्ग्स भी होते हैं। मीन्स कि उसके पास एन्जॉयफुल मोमेंट्स होते हैं। और उसकी जो ये एन्जॉयमेंट है या फिर उसका जो पीस है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है 1 मिनट में अगर उसके पास जो है ना वो वेल्थ आ जाए। क्योंकि जब वेल्थ आ जाएगी, तो उसका माइंड जो है वो ज़्यादा फ़ास्ट वर्क करने लगेगा। उसके पास टेंशन्स आ जाएँगी, उसके पास प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, उसको ये डर होगा कि कहीं कोई जो है ना वो मेरी वेल्थ को चुरा ना ले, मुझसे कुछ कोई चीज़ ले ना ले। और उसको हर टाइम यही डर होगा कि शायद ये जो शेड हैं, ये जो लीव्स हैं, इनके पीछे से कोई थीफ है और वो थीफ आकर जो है ना वो मुझसे मेरी सारी वेल्थ ले जाएगा। तो जो वेल्थ है, वो आपका जो पीस है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप जितने कम वेल्दी हैं, आप उतने ज़्यादा पीसफुल हैं, आप उतने ज़्यादा हैप्पी हैं। देन स्पीकर कहता है कि वेल्थ किस तरह से आपकी हैप्पीनेस, आपकी सेरेनिटी, आपका पीस जो है ना वो आपसे ले लेती है। लेकिन लोग फिर भी कॉन्स्टेंटली जो है ना वो वेल्थ के लिए प्रे करते हैं, पावर के लिए जो है ना वो प्रे करते हैं। एंड कि वो जानते भी हैं कि वेल्थ के साथ ट्रबल्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, हेल्थ इश्यूज भी होंगे, मेंटल डिसेबिलिटी भी आएगी, या फिर आप जो है वो पीसफुल नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में। तब भी जो है ना वो आप एक चीज़ के लिए हमेशा विश करते रहते हो। तो ये वैनिटी है आपकी, ये आपके लिए एक रॉन्ग चीज़ है। स्पीकर जो है वो ड्यूरनल की पोएम का एक पैसेज लेता है जिसको स्टैंजा 5 में मेंशन करता है, जो कि ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस की बात होती है। डेमोक्रिटस ना एक बड़ा हैप्पी और एक बड़ा पीसफुल जो है ना ये मैन था और एक फिलोसोफर भी था। अब ये जिस टाइम पे रह रहा था, उस टाइम पे हर चीज़ जो है ना वो बहुत जस्टिस के साथ चलती थी सोसाइटी में, प्रोग्रेस भी हो रही थी, ह्यूमैनिटी भी थी सोसाइटी में डेमोक्रेटिस के आसपास। तो ज्यूवेनल की तरह स्पीकर इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करता है कि डेमोक्रेटस ने उस टाइम पे अपने टाइम को एंजॉय किया कि जब वर्ल्ड में जस्टिस था, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो किया करते थे और तब जो है ना वो वेल्थ भी नहीं थी, ग्रीड भी इतना जो है वो नहीं था। स्पीकर कहता है कि डेमोक्रेटस अगर अब मॉडर्न टाइम की कंडीशन देखें और अब अगर वो ब्रिटिश लोगों की कंडीशन देखें, वो ज़रूर जो है ना वो हंसेंगे कि ये लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा इनइक्वालिटी पे बिलीव करना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कितना इनजस्टिस करते हैं। एंड इन लोगों की लाइफ में वेल्थ और पार ही जो है ना वो सब कुछ रह गया है। स्टैंजा 7 में स्पीकर कहता है कि लोग जो है ना वो कितनी ज़्यादा वेल्थ और ग्रेटनेस के लिए प्रे करते हैं और अपने डिल्यूसिव फॉर्चून को जो है ना ये वेलकम करते हैं। पहले जो है ना ये राइज करते हैं, शाइन करते हैं और उसके बाद जो है ना ये एक स्ट्राइफ में चले जाते हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंसेस में चले जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने ये जो चीज़ें अचीव की होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग वेज के थ्रू की होती हैं। मीन्स के इन्होंने जो है वो ग्रीड से की होती हैं, पावर स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया होता है, इनजस्टिस को यूज़ किया होता है एंड ऑपरेशन को यूज़ किया होता है। तभी जो है ये वेल्दी मैन बनते हैं और उसके बाद क्या होता है, इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये एक दूसरे को फ्लैटर करते हैं, ये एक दूसरे से लाए कहते हैं और पावर स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। फिर एक दूसरे की लाइफ से ये हेट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मॉक करते हैं और एट द एंड इन सब की जो है वो डेथ हो जाती है। और जब इनको ज़रूरत होती है एक दूसरे की, तो ये एक दूसरे को जो है ना वो बुरे वक्तों में छोड़ देते हैं। तो मॉडर्न पीपल की कंडीशन जो है ना वो ये हो चुकी है, वो सिर्फ अपनी विशेस के पीछे भागते हैं, वो किसी के बारे में जो है वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। स्पीकर अगेन जो है, या फिर जो हमारा राइटर है वो अगेन जो है वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। कहते हैं कि ये जो पिक्चर्स लगी होती हैं वॉल्स पर, या फिर ये जो आर्ट के सिंबल होते हैं, या फिर इनको जो बड़ा रिस्पेक्टफुल माना जाता है, ये जो हमारे लेजेंड्स होते हैं,
और जिनकी देन पिक्चर्स जो हैं या फिर वो जो आर्ट है उसको ऑक्शन में जो है ना वो सेल कर दिया जाता है। उनको बिल्कुल जो है ना वो पैलेडियम या फिर ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम पैलेस एथेना से जो है ना वो सैम्बल किया जाता है। और कहा जाता है ये जो पॉलिटिशियंस थे ये जो है ना वो रिस्पेक्टफुल हैं एंड इनके अंदर जो है वो बहुत विजडम थी, इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। एंड इवन इन रियलिटी वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सिर्फ अपनी ग्रीड से, अपनी पावर ऑपरेशन से जो है ना यहाँ तक आए होते हैं। उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं या फिर जो आर्ट है, उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वॉल्स पे लगाई जाती हैं एंड देन उन्हीं को जो है ना वो सेल कर दिया जाता है। तो स्पीकर जो है ना वो यहाँ पे पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। एंड स्टैंज़ा 8 में स्पीकर कहता है कि अगर जो ब्रिटेन है वो अपने लोगों का ख़्याल नहीं रख सकता है एंड ब्रिटेन में लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा सकते हैं, तो जो लोग हैं वो खुद ही जो है ना वो वोटिंग को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और पार्लियामेंट को बना लेते हैं। द स्पीकर कहता है कि इस वजह से जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है और लोग भी जो है ना वो अब इस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करते हैं कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, इनजस्टिस को ख़त्म होना चाहिए। जस्ट वोट्स की प्राइज़ वो लेते हैं और किसी को भी जो है ना वो लीडर बना देते हैं एंड देन वो जो पैसे, वो जो फाइनेंस किसी कंट्री की प्रोग्रेस में लगने थे, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम होना था, वो सब कहाँ जाते हैं? पॉलिटिशियंस ब्राइबरी के लिए यूज़ करते हैं। लोगों को ब्राइब करते हैं एंड उनसे जो है ना वो वोट्स को बाय करते हैं एंड देन लीडर्स बन जाते हैं। यहाँ तक हमने 8 स्टैंजाज़ की समरी को जो है वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें राइटर अगेन एंड अगेन अपर क्लास को क्रिटिसाइज़ करता है, ह्यूमन विशेज़ को क्रिटिसाइज़ करता है कि ह्यूमन विशेज़ की जो है वो कोई लिमिट नहीं है। इनको एक चीज़ मिल जाती है तो इनका ग्रीड जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है और हमारी विश का एंड क्या होगा, इसके एंड रिजल्ट्स क्या होंगे। क्या इससे ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी या फिर ह्यूमैनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस पोएम में जो है वो टोटली क्रिटिसाइज़ किया गया है ह्यूमन बीइंग्स को, उनकी रॉन्ग डूइंग्स को, उनकी थॉट्स को, उनके ग्रीड को, उनके पावर स्ट्रक्चर्स को, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को। और वो अपनी वर्च्यू से दूर हो चुके हैं, मोरालिटी से जो दूर हो चुके हैं। इस चीज़ को जो सैमुअल जॉनसन ने जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरी पोएम को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। आई होप कि यहाँ तक ये स्टैंज़ास जो हैं वो आपको समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।